एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। आई एम भूमिका प्रजापति। सो ये हमारा 9th लेक्चर है एमसीक्यू सीरीज़ पर। ये पर्टिकुलर एमसीक्यू सीरीज़ मौर्यन एम्पायर पर बेस्ड है। ये जो एमसीक्यू सीरीज़ है मौर्यन एम्पायर की, मैंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, राइट। ये वाला जो लेक्चर होगा हमारा मौर्यन रूलर्स जो थे और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है उनके एमसीक्यूज़ पर बेस्ड होगा, राइट। जो सेकेंड लेक्चर है वो अशोक के मेजर एंड माइनर रॉक एडिक्ट्स पर बेस्ड है, प्लस मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन पर बेस्ड है। एंड जो थर्ड लेक्चर होगा हमारा एमसीक्यू सीरीज़ का वो मौर्यन इकोनॉमी पर बेस्ड होगा, राइट। सो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, मौर्यन एम्पायर के जो भी इंपॉर्टेंट रूलर्स थे एंड इनसे रिलेटेड जो लिटरेरी सोर्स है उन पॉइंट्स को हम लोग आज कवर करेंगे, राइट। एंड इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मुद्रा राक्षस बुक इज रिटन बाय। मुद्रा राक्षस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है विशाखा दत्त। देखिए, मुद्रा राक्षस बुक की बात करूं तो ये बुक में ये बताया गया है कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने, राइट, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के साथ मिलकर धनानंद को डिफीट करा था, राइट। इस बुक में ये बताया गया है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य की कौटिल्य ने मदद करी थी एंड इन दोनों ने मिलकर नंदा डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे धनानंद, उनको डिफीट करके मौर्यन एम्पायर को इस्टेब्लिश करा था। उसकी इंफॉर्मेशन जो है मुद्रा राक्षस से मिलती है, ठीक है। बेसिकली ये एक ड्रामा है, इस बुक में एक ड्रामा बताया गया है और उस ड्रामे के थ्रू इस इंफॉर्मेशन को दिया गया है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखा दत्त। उसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें जैसे कि कौटिल्य, तो कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी है, तो कौटिल्य ने लिखी है अर्थशास्त्र, ठीक है, ये आप सभी को पता होगा। उसके बाद मेगास्थनीज की बात करें तो उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, तो उन्होंने लिखी है इंडिका, राइट। तो ये दो चीजें भी आप लोग याद रखना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन यही है कि ये एक प्ले है जो कि बताता है कि किस तरीके से धनानंद वॉज ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्त मौर्य, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। Which Buddhist literature tells about Ashoka's effort to spread Buddhism? कौन सा बौद्ध साहित्य अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रसार के प्रयास के बारे में बताता है, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से अशोक जो है उन्होंने अपने बच्चों को श्रीलंका भेजा था, दूसरी कंट्रीज भेजा था ताकि वो वहाँ पर जाके बुद्धिज़्म जो है उसे स्प्रेड करें, ठीक है। बुद्धिज़्म की जो थ्योरी है उसमें जो भी चीज़ों को फॉलो करते हैं वो लोगों तक पहुँचाए, उनकी थ्योरीज को लोगों तक पहुँचाए, राइट। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में हमें दो बुक्स दिख रही है, एक जो है वो है दिव्यांजना और दूसरी जो है वो है महावंसा। तो ये दोनों ही बुक जो है इसमें ये बताया गया है कि अशोक ने अलग अलग एफर्ट्स डाले थे, अलग अलग कोशिशें करी थी बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। अगर मैं महावंसा की बात करूं तो महावंसा जो है एक सिलोनिस टेक्स्ट है, ठीक है। क्या है, एक सिलोनिस टेक्स्ट है। इसके अलावा एक और बुक है दैट इज दीपवंसा, ठीक है। तो ये दोनों बुक आप याद रखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बोथ 1 एंड 2, ठीक है, जो कि ये बताता है कि किस तरीके से अशोक ने एफर्ट्स डाले थे बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। हु रिकॉग्नाइज चंद्रगुप्त मौर्य एज सेंड्रोकोटस, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के रूप में किसने मान्यता दी थी, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस जो है उसके रूप में उनको मान्यता दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स, राइट। सो विलियम जोन्स फर्स्ट स्कॉलर थे टू रिकॉग्नाइज चंद्रगुप्त एज सेंड्रोकोटस। उसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप दो चीजें जो है याद रख सकते हैं कि पहली, चंद्रगुप्त मौर्य को एक तो सेंड्रोकोटस कहा जाता था और दूसरा उनको क्या कहा जाता था, एंड्रोकोटस, ठीक है। सेंड्रोकोटस एज ए नेम किसने रिकॉग्नाइज करा, तो विलियम जोन्स, एंड एंड्रोकोटस प्लूटार्क। क्लियर। तो ये दो चीजें आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। Who of the following mentions about the meeting of Sandrocotus with Alexander the Great, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर महान के साथ सेंड्रोकोटस की मुलाकात का उल्लेख किया। देखो, सेंड्रोकोटस से यहाँ पे क्या मतलब हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य। तो वो कौन से पर्सन था जिसने ये बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अलेक्जेंडर से मिले थे, ठीक है। ये जो सिचुएशन थी कि ये दोनों मिले थे, ये किसने मेंशन किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है जस्टिन, ठीक है। जस्टिन जो थे वो एक ग्रीक पर्सन थे, ग्रीक फिलोसोफर थे। उन्होंने अपनी बुक में मेंशन किया था
कि सेंट्रल क्वार्टर्स दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य अलेक्जेंडर द ग्रेट से मिले थे, राइट? उनकी मीटिंग के बारे में बेसिकली डिस्क्राइब किया गया था, राइट? तो जस्टिन अ ग्रेट राइटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, राइटर ऑफ परिशिष्ट परवान इज, ठीक है, परिशिष्ट परवान के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है आचार्य हेमचंद्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जैनिज्म टेक्स्ट से रिलेटेड है बुक, एंड कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें चाणक्य के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, चाणक्य की बायोग्राफी भी इसे कहा जाता है, राइट? तो ये कुछ पॉइंट्स आप इसके बारे में याद रखना। Next question, that is question number 6. Which book depicts Chandragupta Maurya as Vrishal and Kulheen? चंद्रगुप्त मौर्य को वृषाल और कुलीन किस पुस्तक में दर्शाया गया? देखिए अगर मैं कुलीन वर्ड को देखूं तो कुलीन वर्ड से ये समझ में आता है कि कोई ऐसा जो उसका कोई कूल ना हो, ठीक है, कुलहीन, राइट? मतलब एक ऐसा पर्सन जो किसी भी क्लैन को बिलोंग नहीं करता होगा, राइट? तो पहली चीज देखो, इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। मुद्र राक्षस में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन और वृषाल कहा गया है। तो कुलहीन मतलब हम ये समझ गए कि इस बुक में ये कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य किसी भी क्लैन से बिलोंग नहीं करते थे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है वृषाल, ठीक है। वृषाल के जो है दो मतलब है। वृषाल का एक मतलब इसमें ये निकलता है कि ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट किंग्स, ठीक है, जितने भी किंग्स थे उसमें सबसे बेस्ट जो है वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा वृषाल का ये मतलब है कि ही बिलोंग्ड टू शूद्र क्लैन, ठीक है। तो ये दो मतलब निकलते वृषाल के। तो पहली चीज वृषाल और कुलीन ये दोनों टर्म्स जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन से बुक में यूज किए गए? तो वो है मुद्र राक्षस, राइटर कौन है? विशाखादत्त, ठीक है। जिसमें कुलहीन मतलब ये कहा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य किसी क्लैन को बिलोंग नहीं करते, और वृषाल का दो मतलब यहाँ पे निकलता है कि ही वॉज बेस्ट ऑफ द किंग्स, जितने भी किंग्स थे उसमें सबसे बेस्ट चंद्रगुप्त मौर्य था। एंड दूसरा मतलब ये निकलता है कि वो एक शूद्र क्लैन को बिलोंग करते थे, राइट? तो ये दो चीजें आप याद रखना। करेक्ट आंसर हो जाएगा मुद्र राक्षस। एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन यही है, कुलहीन मतलब वो किसी भी क्लैन को बिलोंग नहीं करते थे, और दूसरा वृषाल के दो मतलब जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, दैट ही वाज सन ऑफ अ शूद्र, एंड दूसरा द बेस्ट ऑफ किंग्स, ठीक है। देखिए उसके अलावा ना मॉरियंस के अगर ओरिजिन की बात करें तो अलग अलग बुक अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग ओरिजिन बताए। जैसे कि महावंशा में कहा गया है कि वो क्षत्रिय क्लैन को बिलोंग करते थे, ठीक है। मौर्यस की जो क्षत्रिय क्लैन थी उसको बिलोंग करते थे, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। दूसरी मुद्र राक्षस का मैंने बता ही दिया कि वृषाल और कुलहीन कहा गया। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में कहा गया है कि वो वैश्य ओरिजिन मतलब वर्कर क्लास को बिलोंग करते थे, ठीक है। पुराण में कहा गया है कि उनका शूद्र ओरिजिन है। परिशिष्ट परवान में कहा गया है कि ही वॉज सन ऑफ अ डॉटर ऑफ चीफ ऑफ पिकॉक टेमर्स। तो जो पिकॉक टेमर्स के चीफ थे उनकी जो बेटी था उनका बेटा था, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। जस्टिन ने कहा है कि ही वॉज मैन ऑफ हम्बल ओरिजिन, ठीक है। शिमेंद्र और सोमदेव ने कहा है पूर्व नंदा सुत मतलब ही वॉज सन ऑफ जेन्यून नंदा, मतलब वो नंदा का ही एक बच्चा था, ठीक है। महावंश शक्तिका में कहा गया है कि वो शाक्य क्लैन जो है बुद्धा की उसको बिलोंग करते थे या उससे उनका ओरिजिन हुआ है, राइट। तो बुद्ध से भी उनके ओरिजिन के बारे में बता दिया गया है, राइट। तो ये अलग अलग बुक एंड अलग अलग स्कॉलर्स हैं जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का ओरिजिन कैसे था उनके बारे में बताया गया है, राइट। तो ये वाले सारे पॉइंट्स भी आप लोगों को याद रखने हैं। Next question, that is question number 7. By which name was चाणक्य known in his childhood? ठीक है, तो चाणक्य को देखो विष्णुगुप्त भी चाणक्य का ही नाम है, चाणक्य एंड कौटिल्य तीनों ही नाम किसके हैं? चाणक्य के, ठीक है। बट इनको बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से पुकारा जाता था, बचपन का उनका नाम जो था वो विष्णुगुप्त था, ठीक है। चाणक्य के बचपन में किस नाम से उन्हें जाना जाता था? उन्हें विष्णुगुप्त नाम से जाना जाता था, राइट। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की उससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? देखिए पहला जो ऑप्शन दे रखा है उसमें ये कहा गया है कि ये एक प्ले था, एक ड्रामा था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर बेस्ड था, तो नहीं, राइट। ये चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर कोई ड्रामा बेस नहीं था। दूसरी, क्या ये कौटिल्य की बायोग्राफी थी या चंद्रगुप्त मौर्य की बायोग्राफी थी? नहीं। क्या इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की हिस्ट्री बताई गई है? तो नहीं, राइट। इट वॉज अ बुक ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो ये चीज़ सही है। अर्थशास्त्र जो है उससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह किया जाना चाहिए, प्लस अर्थशास्त्र में जो इकोनॉमिक एंड जो भी कंडीशंस थी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस थी मौर्यन एम्पायर की, उसकी इंफॉर्मेशन भी अर्थशास्त्र से मिलती है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज सरकार के सिद्धांतों पर एक किताब है अर्थशास्त्र, राइट। तो करेक्ट आंसर, इट इज अ बुक ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट,
right? Next question, that is question number 9. Chandragupta Maurya defeated Seleucus Nicator and gained control over. ठीक है, पहली चीज यहाँ पे ये समझ लो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 BC में डिस्कवर करा था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही हो गया। प्लस उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराने के बाद कौन कौन सी जगह पर अपना नियंत्रण जो है या गेन कंट्रोल जो है वो गेन किया था। ठीक है, तो देखिए पहला दे रखा है हेरात, दूसरा कांधार, काबुल एंड बलूचिस्तान। तो ये चारों ही एरिया पर सेल्यूकस निकेटर को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना नियंत्रण जो है इस्टेब्लिश करा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जैसे कि बलूचिस्तान का भी हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था, उसे अलेक्जेंडर के टाइम पर क्या कहा जाता था, गेड्रोसिया नाम से जाना जाता था, राइट। तो उस तरीके से हेरात को आर्या और ये सारे नाम भी आप लोग एक बार देख लेना, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 5। इसके अलावा हमें ये भी पता है कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना की भी शादी करवा दी थी चंद्रगुप्त मौर्य से। ये वाला पॉइंट भी एक आप लोग याद रखना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. Which one of the following mentioned division of Mauryan society into 7 classes? ठीक है, निम्नलिखित में से किस बुक में या किस किताब में ये कहा गया है कि मौर्य समाज को 7 क्लासेस या 7 वर्गों में विभाजित किया गया था या उनका विभाजन किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सो मेगास्थनीज की जो बुक है इंडिका, उसमें बताया गया है कि मौर्यन सोसाइटी वो 7 क्लासेस में डिवाइडेड थी, राइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। और वो 7 सोसाइटीज या 7 क्लासेस क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो इट वॉज डिवाइडेड इंटू ब्राह्मण्स 1, दूसरा फार्मर्स, हर्ड्समैन, आर्टिसंस, सोल्जर्स एंड जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, ये 7 क्लासेस में जो मॉडर्न सोसाइटी है उनको डिवाइड किया गया था अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज। ठीक है, उन्होंने अपनी बुक इंडिका में ये कहा गया है। बट अर्थशास्त्र में ये जो क्लास डिविजन है वो डिफरेंट है, जिसे हम आगे देखेंगे अभी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. डायमैकस केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ। ठीक है, डायमैकस किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो इसका करेक्ट आंसर है बिंदुसार। ठीक है, डायमैकस जो है वो बिंदुसार के रीन या बिंदुसार के शासनकाल के समय इंडिया आया था। ठीक है, ये तो हो गया एक डायमैकस। अशोक के टाइम जो आया था वो कौन था? वो थे डायनोसियस। ठीक है, ये वाला नाम भी आप लोग याद रखना। तो डायमैकस किसके टाइम पर आया था? बिंदुसार के टाइम पर। एंड डायनोसियस किसके टाइम पर आया था? तो अशोक के टाइम पर आया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है बिंदुसार। दूसरा, स्ट्रैबो के अकॉर्डिंग एक सीरियन किंग थे जिनका नाम है एंटियोकस। ठीक है, एंटियोकस 1 ने एज ए एम्बेसडर जो है डायमैकस को इंडिया भेजा था, और वो किसके कोर्ट में आए थे? तो वो बिंदुसार के कोर्ट में आए थे। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. Which Mauryan ruler was called Amythrokets, that is slayer of foes? ठीक है, किस मौर्य शासक को अमित्रोकेट्स अर्थात शत्रुओं के संहारक कहा जाता है, राइट? तो वो कौन से रूलर है? तो बिंदुसार जो है उन्हें अमित्रोकेट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें तो एथेनेकस जो कि एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, उन्होंने इनको ये टाइटल दिया था। ठीक है, क्या? अमित्रोकेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटियोकस 1। ठीक है, एंटियोकस 1 ने किसे भेजा था एज अ एम्बेसडर? तो उन्होंने एज अ एम्बेसडर किसे भेजा था? डायमैकस को भेजा था। ठीक है, और डायमैकस किसके कोर्ट में आए थे? बिंदुसार के कोर्ट में आए थे। अभी हमने ये देखा है। तो एंटियोकस 1 ने कुछ गिफ्ट्स जो है वो भेजे थे, किसको? बिंदुसार को। ठीक है, बेसिकली बिंदुसार ने खुद ही रिक्वेस्ट करी थी कुछ गिफ्ट्स की, जो कि एंटियोकस 1 ने अपने एम्बेसडर के साथ भिजवाए थे। ठीक है, तो वो कौन कौन से गिफ्ट्स है ये पूछा गया है। तो स्वीट वाइन ये भिजवाया था, ड्राइड फिग्स दैट इज सूखे अंजीर, नॉन सोफिस भी भेजी थी। तो इसका मतलब हो गया कि तीनों चीजें भेजी की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14. अकॉर्डिंग टू तारानाथ जो कि एक तिब्बतन मॉन्क थे, ठीक है, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? इन्होंने दिव्यांजना बुक जो है वो लिखी है, राइट। तो तारानाथ जो कि एक तिब्बतन बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनके अकॉर्डिंग बिंदुसार ने कितने स्टेट्स जो है उन्हें कॉन्कर करा था बिटवीन 2 सीज? ठीक है, तारानाथ के अनुसार बिंदुसार ने 2 समुद्र के बीच कितने राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 16 स्टेट्स। ठीक है, बिंदुसार के टाइम पर बिंदुसार ने साउथ में जो है एक्सपेंशन करना शुरू किया था,
एंड उन्होंने ऑलमोस्ट सभी टेरिटरीज जो है एक्वायर कर ली थी एक्सेप्ट कलिंग, ठीक है। तो कलिंग को छोड़कर बिंदुसार ने ऑलमोस्ट सभी साउथ की भी बहुत सारी टेरिटरीज को क्या कर लिया था, कॉन्कर कर लिया था, ठीक है। और तारानाथ जो है उनकी बुक में ये बताया गया है कि उन्होंने 16 स्टेट्स जो है उसे क्या किया था, कॉन्कर किया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 स्टेट्स, राइट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें तो ये देखिए, ये बिंदुसार के टाइम पर इतना पूरा कॉन्क्वेस्ट जो है बिंदुसार ने किया था, ठीक है। बस कलिंग पर ही वो कॉन्कर नहीं कर पाए थे। तो बिंदुसार के रेन की अगर हम बात करें तो मौर्य एम्पायर ने साउथवर्ड जो है एक्सपेंशन शुरू कर दिया था, जिसमें बिंदुसार के एडवाइजर कौन थे, तो चाणक्य जो है वो बिंदुसार के एडवाइजर थे, ठीक है। और उन्होंने दो सीज के बीच में जो 16 स्टेट्स थे उन सभी को जो है मौर्यन एम्पायर के अंडर लेकर आ गए थे, प्लस उन सभी को उन्हें कॉन्कर कर लिया था। एंड ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ऑलमोस्ट पूरा इंडियन पेनिनसुला को क्या कर लिया था, कॉन्कर कर लिया था, ठीक है। बिंदुसार ने जो फ्रेंडली किंगडम्स थे उस टाइम पे, जैसे कि जो चोलास, पांड्यास और चेरास थे, ये उस समय के कुछ फ्रेंडली किंगडम्स थे, इन लोगों को भी बिंदुसार ने क्या कर लिया था, कॉन्कर कर लिया था, ठीक है। बस एक ही जगह थी, एक ही टेरिटरी थी या एक ही स्टेट था जिसे बिंदुसार कॉन्कर नहीं कर पाया था, वो था कलिंग, राइट, जो कि बिंदुसार के एम्पायर के टाइम पे क्या था, इंडिपेंडेंट था, राइट। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन वायु पुराण बिंदुसार इज नोन और रेफर्ड एज। वायु पुराण में बिंदुसार को किस रूप से या किस नाम से पुकारा गया है, तो वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसर नाम से जाना गया है, ठीक है, भद्रसर, ठीक है। उसके अलावा दूसरे ऑप्शन देखें तो बिंदुपाल जो है वो भी बिंदुसर को ही कहा गया है, बट किसमें, तो चाइनीज डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चाइनीज डिस्क्रिप्शन में बिंदुसार को क्या कहा गया है, बिंदुपाल। और सिंह सेन जो है वो भी बिंदुसार को ही कहा गया है, बट ये जैन टेक्स्ट में कहा गया है उनको, ठीक है। तो ये दो चीज़ें भी आप लोग याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भद्रसर। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है, एंड बिंदुसार को सिंह सेन जैन टेक्स्ट में कहा गया है, एंड बिंदुपाल उनको चाइनीज डिस्क्रिप्शन में कहा गया है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें और आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रगुप्त मौर्य वॉज एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। जब हम लोग जैनिज्म पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि जो मगध है उसमें क्या आया था, फेमाइन आया था, ठीक है। जब मगध में फेमाइन आया था तो जैनिज्म जो है वो दो पार्ट में टूट गया था, जिसमें से एक पार्ट अंडर भद्रबाहु, ठीक है। ये लोग कहाँ चले गए थे, तो ये लोग चले गए थे कर्नाटका। कर्नाटका में भी कहाँ, श्रवणबेलगोला में, ठीक है। और भद्रबाहु के साथ और एक और पर्सन गए थे, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे, तो वो जैनिज्म को फॉलो करते थे, राइट। प्लस इनफैक्ट इनकी डेथ कैसे हुई थी, तो इनकी डेथ हुई थी सल्लेखना पद्धति से, ठीक है। और सलेखना पद्धति में क्या होता है, धीरे धीरे इंसान जो है खाना पीने का क्या कर देता है, त्याग कर देता है, और स्लोली स्लोली जो है उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये जो थी इंफॉर्मेशन जो हमने जैनिज्म में पढ़ी थी, राइट। तो इससे हमें ये पता चल गया कि चंद्रगुप्त मौर्य वॉज आर्डेंट फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। नाउ द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोक टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म वॉज, ठीक है। बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को किस भिक्षु या किस मॉन्क ने प्रभावित किया था, राइट। तो उसका करेक्ट नाम है उपगुप्त, राइट। उपगुप्त वॉज द मॉन्क जिन्होंने अशोक को इन्फ्लुएंस किया था टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंट हिज लास्ट डेज इन। अभी मैंने आपको बताया कि भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चले गए थे, तो श्रवणबेलगोला चले गए थे, ठीक है। वहीं पे उन्होंने सलेखना पद्धति से अपनी मृत्यु, मतलब मृत्यु जो है उनकी सलेखना पद्धति से उनकी डेथ हुई थी, ठीक है, ये याद रखना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रवणबेलगोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19, which literary source states Ashok killed his 99 brothers to acquire throne, ठीक है। किस साहित्यिक स्रोत में कहा गया है कि अशोक ने सिंहासन हासिल करने के लिए अपने 99 भाइयों का क्या कर दिया था, हत्या कर दी थी, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है महावंशा से मिलती है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा महावंशा, जो कि क्या है, एक सेलोनिस टेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, which event brought about a profound change in Ashoka's administrative policy, ठीक है।
किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया है? तो हम सभी जानते हैं कि अशोक जो है उनकी नीति जो है कलिंग वॉर के बाद क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी, राइट। तो अशोक ने अपनी पॉलिसी, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी कलिंग वॉर, बिकॉज उसने इतना ज़्यादा ब्लडशेड देख लिया था कि वे और ज़्यादा जो है थ्रोन्स को, लोगों को मार काट करके एक्वायर नहीं करना चाहता था, ठीक है, थ्रोन्स को नहीं, टेरिटरीज को और ज़्यादा लोगों की मार काट करके जो है कॉन्कर या एक्वायर नहीं करना चाहता था, ठीक है। तो यहाँ पर अशोक ने फिजिकल कॉन्केस्ट जो उनकी पॉलिसी हुआ करती थी उसे चेंज कर दिया था, राइट। सो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा कलिंग वॉर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो देखिए कलिंग वॉर हुआ था 261 बीसी में, राइट। इसमें कहा जाता है कि अराउंड 1 लाख पीपल वर किल्ड, ठीक है, और 1,50,000 लोग जो है प्रिजनर्स बन गए थे, ठीक है। इस कलिंग वॉर की पूरी इन्फॉर्मेशन अशोक का जो रॉक एडिक्ट 13 है उससे मिलती है। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो कि आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉइन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड वॉज, ठीक है, मौर्य काल के दौरान सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सिक्का था, तो उसे कराशोपाना भी कहा जाता है और उसे पाना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ही सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज कराशोपाना या फिर पाना, ठीक है। आपने दूसरी इंफॉर्मेशन ली होगी, जैसे 40 पानास जो है, सॉरी 4K पानास जो है ये सैलरी दी जाती थी, ठीक है। किसको दी जाती थी? अशोक के जो मिनिस्टर्स थे उनको, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोग एक याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। According to Mahavamsa, Ashok was converted to Buddhism by a 7-year-old monk called, देखिए अभी हमने देखा था कि अशोक को किस बुद्धिस्ट मॉन्क ने इन्फ्लुएंस करा था कि वो बुद्धिज्म जो है उसे अपना ले, तो वो कौन थे? उपगुप्त। बट यहाँ पे कहा गया है कि एक 7 साल के बच्चे थे, एक ओल्ड मॉन्क थे, उन्होंने अशोक को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कराया था। ये इन्फॉर्मेशन जो है महावंसा में दी गई है, ठीक है। तो महावंसा के अनुसार अशोक को एक 7 वर्षीय भिक्षु या मॉन्क ने बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया था, ठीक है। उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था निग्रोध, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निग्रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। धर्म महामत्रास वर डैश ड्यूरिंग द मौर्यंस, तो मौर्यंस के टाइम पर धर्म महामत्रास जो है वो कौन थे? तो ये ऑफिशियल्स थे, ठीक है, जो कि अशोक के लिए काम करते थे, ठीक है। ये बुद्धिस्ट मॉन्क नहीं थे, जैन मॉन्क्स नहीं थे, कोई सोल्जर नहीं थे, ये कुछ ऑफिशियल्स थे जो कि अशोक के धर्म को प्रोपोगेट करने का काम करते थे, जिनको धर्म महामत्रास कहा जाता था, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑफिशियल्स, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। धम्म महामंत्रस ये कुछ स्पेशल ऑफिसर्स थे जिनको कौन अपॉइंट करता था? तो अशोक अपॉइंट करता था। क्यों? ताकि अशोक के जो भी धम्म थे, ठीक है, उनके धम्म के जितने भी प्रिंसिपल्स थे उनको स्प्रेड एंड एनफोर्स करने के लिए। बेसिकली धम्म जो है ये धर्म वर्ड से ही ड्राइव था, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। इसके अलावा अगर हम अशोक के धर्म की थोड़ी बहुत बात करें तो अशोक का जो धर्म है ये बेसिकली बताता है कि एक पर्सन को अपनी लाइफ किस तरीके से स्पेंड करनी चाहिए, ठीक है, उनके कोड ऑफ कंडक्ट क्या होने चाहिए, उनके लाइफ के प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, इसकी इन्फॉर्मेशन जो है अशोक के धम्म में दी गई है, ठीक है। ये जो धम्म की पॉलिसीज़ है ये सभी पॉलिसीज़ अशोक ने अपने एडिक्ट्स में क्या करवाई थी? क्रेव की गई थी, ठीक है। ये जो टर्म है धम्म, अगेन इसका मतलब क्या होता है? धर्म, ठीक है। तो धम्म का संस्कृत में मतलब क्या है? धर्म, ठीक है। तो अशोक ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ या कौन कौन से वो चाहते थे कि उनके धम्म या उनकी पॉलिसीज़ जो है लोग अपनाएं, जैसे कि वो कहते थे कि नॉन वायलेंस, ठीक है, ट्रुथफुलनेस, फिर सर्वेंट्स और जो स्लेव्स होते हैं उनके साथ ह्यूमन ट्रीटमेंट, ठीक है, पर्सन शुड बी टॉलरेंस टूवर्ड्स ऑल रिलीजियस सेक्ट। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें या इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ जो है या मैसेज जो है अशोक क्या करना चाहते थे? स्प्रेड करना चाहते थे अपने धम्म के थ्रू, ठीक है। और इन मैसेज या इन पॉलिसीज़ को स्प्रेड करने के लिए ही किनको अपॉइंट किया गया था? तो धर्म महामंत्रास को क्या किया गया था? अपॉइंट किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, राइट। सो धम्म महामंत्रास वो अपॉइंटेड बाय अशोक ताकि लोगों को वो अपने धम्म की पॉलिसीज़ क्या कर सके? पढ़ा सके, राइट। उनको अलग अलग कंट्रीज़ में इनफैक्ट भेजा गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनका धम्म क्या हो? प्रोपोगेट हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। हु वॉज नोन एज देवनाम प्रिय प्रियदर्शी, ठीक है। देवनाम प्रिय प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता था? तो आई गेस ये आप सभी जानते होंगे, अशोक को जो है देवनाम प्रिय प्रियदर्शी के नाम से बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस में मेंशन किया गया है, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो देवनाम प्रिय मतलब
द वन हु इज बिलव्ड टू द गॉड्स, ठीक है, जो भगवान का फेवरेट है, राइट। दूसरा प्रियदर्शी मतलब रिफर्स टू द वन हु रिगार्ड्स एवरी वन एमिएबली, राइट। तो ये दो चीज़ें हैं जो आप लोग एक्स्ट्रा में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25, who of the following had first deciphered the edicts of emperor अशोक, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था? तो इसका करेक्ट आंसर है जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के जो भी रॉक एडिक्ट्स थे उनको क्या करा था? डेसिफर किया था, ठीक है। उसको डिकोड करने का काम जो है जेम्स प्रिंसेप ने करा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? तो मौर्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर जो है वो थे बृहद्रथ, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी आप लोग याद रखना, राइट। बृहद्रथ जो है उनको उनके जो जनरल थे, उनके जो सेनापति थे, जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग जो कि क्या थे? बृहद्रथ के जनरल थे, सेनापति थे। उन्होंने ही बृहद्रथ का मर्डर कर दिया, उनको मार कर मौर्यन एम्पायर या मौर्यन डायनेस्टी को खत्म कर दिया और एक नई डायनेस्टी की शुरुआत की थी, दैट वाज शुंगा डायनेस्टी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, लास्ट मौर्यन रूलर थे 187 बीसी से 180 बीसी तक। इनकी हत्या किसने की थी? तो उनके जो खुद के जनरल थे जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने बृहद्रथ को मारकर शुंग डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करा था। क्वेश्चन नंबर 27, द ऑफिशियल एग्रोनॉमी ड्यूरिंग मौर्यन एज was related to which of the following field, ठीक है। तो ये जो वर्ड है एग्रोनॉमी, ये एक ऑफिशियल का एक नाम दे रखा था, ठीक है। ये किस क्षेत्र से संबंधित था ये पूछा गया है। तो ये जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड से रिलेटेड था, ठीक है। वो लोग जो कि रोड्स का कंस्ट्रक्शन कराते थे उन ऑफिशियल्स को एग्रोनॉमी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28, The Mauryan Empire was founded by चंद्रगुप्त मौर्य in which year, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके साथ मिलकर? चाणक्य के साथ मिलकर किस वर्ष में की थी? तो 322 बीसी में करी थी। किसको डिफीट करा था? धनानंद को डिफीट करा था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 322 बीसी। Next question, question number 29, that says Arthashastra was rediscovered by dash in 1905 after it had disappeared in the 12th century, ठीक है। 12th शताब्दी में गायब हो जाने के बाद 1905 में डैश के द्वारा अर्थशास्त्र को फिर से खोजा गया था, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ था, अर्थशास्त्र की बात करें तो अराउंड 12th सेंचुरी जो है अर्थशास्त्र के जो भी पार्ट्स थे वो सब क्या होने लगे थे? डिसअपियर होने लगे थे। तो एक पर्सन थे जिन्होंने अर्थशास्त्र को रीडिस्कवर करा था, उनका नाम था आर शमा शास्त्री, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद रखना कि वो कौन थे जिन्होंने अर्थशास्त्र को रीडिस्कवर करा था, तो वो थे आर शमा शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30, अशोक वॉज वाइसरॉय और गवर्नर ऑफ विच सिटी ड्यूरिंग द रेन ऑफ बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक किस शहर के वाइसरॉय या गवर्नर थे? तो अशोक जो है वो उज्जैन के क्या थे? गवर्नर या वाइसरॉय थे। इसके अलावा वो तक्षशिला के भी थे, ये वाला पॉइंट भी आप लोग याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्जैन। लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसमें ये पूछा गया है कि हु इज नोन एज इंडियन मैकियावेली, ठीक है। इंडियन मैकियावेली के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शंस है विशाखादत्त, चाणक्य या तारानाथ या नन ऑफ दीज, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है। सो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है या कोई एडिशनल चेंजेस चाहिए तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।